सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, स्कूल खोड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने ये सीख लिया है कि टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस पूरे भी किए थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y equal to 1 over x square minus 2x plus 3। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इस कर्व की उन सभी टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है जिनका स्लोप 0 है। तो शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट होती हैं। एक हमें पॉइंट मालूम होना चाहिए, एक हमें स्लोप मालूम होना चाहिए जहां पर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो स्लोप के बारे में तो हमें दिया हुआ है कि स्लोप यहां पर 0 है। तो अब हमें पॉइंट भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो इसके लिए मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करता हूं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं, dy/dx होता है। लेकिन इससे पहले हम चाहें तो उसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख लें। यानी y को अगर हम लिख सकते हैं तो x² - 2x + 3⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पढ़ चुके हैं, dy/dx होता है। कितना होगा? -1 पावर सामने आएगी, x² - 2x + 3 पर पावर होगी -2। अब x² - 2x + 3 का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx होगा -2x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 2x + 3⁻²। लेकिन अब आप याद करिए, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन हमें dy/dx की फॉर्म में मिला है वो 0 के इक्वल होगा। 2x - 2 over x² - 2x + 3² 0 के इक्वल हो जाएगा। और कोई भी फ्रैक्शन 0 के तभी इक्वल हो सकता है जबकि उसका न्यूमरेटर ही 0 हो, यानी 2x - 2 ही 0 होगा। और 2x - 2 0 होने का मतलब है कि x 1 होगा। यानी हमें वो पॉइंट मिला जहां पर स्लोप 0 है। तो जहां स्लोप 0 है वहां पर x तो 1 है। अब जब x 1 है तो y भी हमें मालूम करना होगा। तो y मालूम करने के लिए जो हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसमें हम x की वैल्यू 1 यूज कर लेंगे। तो जब x 1 है उस समय y कितना होगा? तो y होगा 1 over 1² - 2 × 1 + 3, यानी 1 over 1 - 2 + 3। तो 1 और 3 4 - 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो यानी ये जो पॉइंट आया है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसे हम कह सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास हुआ, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x 1 और y 1/2। अब मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है
तो मैं अब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1, और y1 का मतलब है 1/2 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें बताया गया 0 है, और इनटू अब x माइनस x1 हमें लिखना था। x माइनस 1 अगर लिख भी देंगे तो भी 0 से प्रोडक्ट होने के बाद में हमें 0 ही मिलना है। तो यानी हमें मिला y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, या तो आप एलसीएम ले लें 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, या आप इक्वेशन लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 1। तो ये है टेंजेंट की इक्वेशन। आप एक बात और भी सोच सकते हैं, यहां पर हमें बताया गया था कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है। अब जब भी टेंजेंट का स्लोप 0 होता है, उस स्थिति में टेंजेंट या तो एक्स एक्सिस ही होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां पर जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एनी नंबर, और वो नंबर होता है y इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहां पर y इक्वल टू 1/2, या इसे सॉल्व करने पर 2y इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि वो पॉइंट बताएं जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन जो 13 है वो ये है, x स्क्वायर अपॉन 4 x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16, x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। एक बार फिर हम क्वेश्चन को रिपीट कर दें कि हमें इस कर्व पर ऐसे पॉइंट चाहिए। दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं। पहली बात, अगर आप इस कर्व को देखें तो आप इसको रिकॉल करें कि ये कर्व क्या हमने कभी देखा है, इस प्रकार का कर्व। आप अगर याद कर पा रहे हैं तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसी इक्वेशन, और ये इक्वेशन होती है एक एलिप्स की इक्वेशन। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो पुरानी बातों को भी हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि सब बातें कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। तो ये है तो एक एलिप्स, और एलिप्स भी कैसा है? एलिप्स भी हमने दो स्टैंडर्ड टाइप के पढ़े थे। एक ऐसा एलिप्स था जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग था, दूसरा एक ऐसा एलिप्स था जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग था। तो यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा है, इसलिए ये ऐसा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, यानी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसी स्थिति। फिलहाल हम यहाँ पर वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस स्थिति में स्लोप जो होगा 0 होगा, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम जानते हैं कि dy/dx होता है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट होने के बाद हमें मिलेगी। अब यहां डिफरेंशिएशन करने के लिए देखें कि 1/9 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1/16 कांस्टेंट है,
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, लेकिन y का फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dy बाई dx होगा और 1 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम लिखेंगे 2y अपॉन 16 dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन n। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो dy बाई dx होगा माइनस 2x इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू 9। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब जीरो है तो हम इसको जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 32x इक्वल टू 0, ये कहेंगे x इक्वल टू 0। यानी जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो अब जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम करना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट कितना है, तो जब x 0 है उस स्थिति में y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में हम x की जगह 0 यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा 0 over 9 plus y square upon 16 equal to 1। यानी y square upon 16 हो गया 1 और y square upon 16 1 हो गया, यानी y square 16 हुआ और y square 16 हुआ तो y की दो वैल्यूज हमें मिली प्लस माइनस 4। और दो वैल्यूज हमें ये इंडिकेट करती हैं कि इसका मीनिंग है कि हमारे पास ऐसे एक नहीं दो पॉइंट हैं। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन कौन से हैं, दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जब x 0 है उस समय y 4 है और जब x 0 है तो y माइनस 4 है। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अब शुरू में ही इस बात को इमेजिन भी कर सकते थे कि ये एक एलिप्स था जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग था। तो जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो पॉइंट यही मिलेंगे। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें 0 4 मिले हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस 4। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का हमारे पास है और सेकंड पार्ट है कि अब हमें बताना है जहां पर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए एक बार फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे, लेकिन स्लोप हमने पहले ही फाइंड कर दिया। स्लोप हमें मिला था माइनस 2x इंटू 16 ओवर 2y इंटू 9। अब ये नॉन डिफाइंड कब होगा, अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो dy बाई dx नॉट डिफाइंड होने का मतलब है कि इसका डिनोमिनेटर 0 है, यानी 2y इंटू 9 0 है, यानी आप कह सकते हैं कि y 0 है। तो जहां टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो एक जानकारी हमें मिलती है कि y वहां पर 0 है। अब y वहां पर 0 है तो x भी हमें मालूम करना पड़ेगा। जब y 0 है तो हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। तो when y is 0 then x square over 9 plus 0 ही लिख देते हैं इक्वल टू 1। x square हमें मिलेगा x square upon 9 हो जाएगा 1, यानी x square हो जाएगा 9। x square 9 होने का मतलब है x की हमें दो वैल्यूज मिलेगी प्लस माइनस 3। अब दो वैल्यू मिलने का मतलब है सिर्फ दो पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हो गए तो रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा कि जब x 3 है तो y 0 है। दूसरा पॉइंट है जब x माइनस 3 है तो y 0 है। तो यानी ऐसे दो पॉइंट हैं और आप दोनों देख रहे हैं दोनों पॉइंट जो हैं x एक्सिस पर है और ये जो x एक्सिस पर पॉइंट है वो ये पॉइंट है। यहां टेंजेंट आप लेंगे y एक्सिस के पैरेलल आएगी। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 3। आप इस पॉइंट पर ले, इस पॉइंट पर अगर आप लेंगे तो भी
वाई एक्सिस के पैरेलल ही ये टेंजेंट बनेगी, तो ये होगा 3 0। तो ऐसे हमने 2 पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं जहां पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये तो प्यारे बच्चों एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था। अब आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं कि आप एक कर्व में दे रहा हूं और उस कर्व के x1 y1 पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या टेंजेंट जैसी भी स्थिति हो एट x1 y1 इन कर्व के। पहला कर्व है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो आप देख रहे हैं, आपने भी करा भी था, ये इलिप्स की इक्वेशन है। एक है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है। और तीसरा मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आप शायद पहचान गए होंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो इन तीनों कर्व्स के x1 y1 पॉइंट पर आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें, और बेहतर हो कि आप इन रिजल्ट्स को भी याद रख लें। अब जो अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 से है। 14th क्वेश्चन में हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स दी और सभी प्रॉब्लम्स में हमें टेंजेंट और नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं 2 प्रॉब्लम्स इसमें से ले रहा हूं। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं जो इसका थर्ड पार्ट है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब हमें कर्व दिया हुआ है और इस कर्व के 1 पॉइंट पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं dy by dx यानी डेरिवेटिव का फंक्शन फाइंड करता हूं, ये होगा 3x स्क्वायर। अब dy by dx हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर 1 पर। तो 1 पर x की जगह हम 1 यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये जो 3 है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिल गया है 3। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 है तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हैं। हमने कल पढ़ा था कि स्लोप ऑफ नॉर्मल रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का विद चेंज ऑफ साइन, यानी -1/3। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको याद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 होगा। y1 यहां पर 1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 3 है इनटू x माइनस 1। तो ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में नॉर्मल के स्लोप का यूज करेंगे और फॉर्मूला हमारा वही होगा, y माइनस y1 होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, यानी पॉइंट यहां 1 है और स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/3 इनटू x माइनस 1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो दोनों हमारे आंसर हमें मिल जाएंगे। तो जब y और x में रिलेशनशिप सीधा दे रखा हो तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती। अब इसका जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, ये हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है। क्वेश्चन है x इक्वल टू कॉस टी है, y इक्वल टू साइन टी है और हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है और उस पॉइंट पर फाइंड करनी है जहां t π/4 है। t जब π/4 है तब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन फाइंड करें। तो मैंने जैसा कि पहले भी क्वेश्चंस को करते समय आपको याद दिलाया है
कि टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहली कंडीशन है कि हमें पॉइंट मालूम होना चाहिए कि किस पॉइंट पर हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें। तो इसके लिए पहले पॉइंट कैसे मालूम करेंगे? t π/4 हमें दिया हुआ है, वो हम दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। तो व्हेन x इज π/4, उस स्थिति की बात कर रहे हैं, तो x उस समय होगा cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/√2 होती है। इसी तरह से y होगा sin π/4, और ये भी होगा 1/√2। यानी रिक्वायर्ड पॉइंट हमें मालूम हो चुका है, और पॉइंट है 1/√2 एंड 1/2। पॉइंट तो हमें मालूम हो गया। अब रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमें मिल जाएगा। तो अब मैं dx/dt फाइंड करूंगा, जिससे कि हम dy/dx फाइंड कर सकें। ये माइनस साइन t होगा। dy/dt भी हम फाइंड करेंगे, ये cos t होगा। तो अब dy/dx फाइंड करना है, और dy/dx फाइंड करने का तरीका, dy/dt को आप dx/dt से डिवाइड करें, यानी cos t को sin t से डिवाइड करना है विद माइनस साइन, यानी माइनस cot t। ये dy/dx की जनरल वैल्यू, लेकिन हमें dy/dx उस समय चाहिए जब t π/4। तो when dy/dx is π/4, when t π/4 है उस समय, तो dy/dx होगा माइनस cot π/4। cot π/4 की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम फाइंड कर चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1। अब टेंजेंट का स्लोप तो आपने फाइंड कर लिया, तो नॉर्मल का स्लोप भी आप फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1। अब आपने टेंजेंट और नॉर्मल दोनों के स्लोप्स फाइंड कर लिए हैं, तो अब आप इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस y1, y1 1/√2 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है, और x1 फिर वही 1/√2। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की भी बात करें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी हमने फाइंड करा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x1 से, यानी x माइनस 1/√2 से। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व के दिए हुए पॉइंट पर, टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी इस लेक्चर में हमारे पास समय कम है, हम 15th क्वेश्चन अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक 16th क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है जो हम आज के लेक्चर में ही कवर कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन ये है कि कर्व हमें दिया हुआ है, और कर्व है 7x³ प्लस 11x। 7x³ प्लस 11x, ये एक कर्व हमें दिया गया, और हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि ये जो हमें कर्व दिया गया है, इसके दो पॉइंट्स हैं, x = 2 और x = -2। वहां पर जब हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे तो टेंजेंट्स दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें इक्वेशंस फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम केवल इन पॉइंट्स पर स्लोप फाइंड कर लेते हैं, और अगर स्लोप इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट पैरेलल है। वैसे तो हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है तो y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना चाहिए, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि y और x बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं,
और जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वहां y की कोई टर्म अपीयर होनी नहीं है, तो dy बाई dx यहां पर होगा 21x स्क्वायर प्लस 11। अब अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करूं और वो भी उस पोजीशन में जब x 2 हो तो वो कितना हो, तो dy बाई dx होगा when x is 2 21 into 2 स्क्वायर प्लस 11। तो आपको पता है 2 स्क्वायर 4 और उसको करेंगे हम 21 से मल्टीप्लाई, तो 84 प्लस 11 यानी 92। और अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू -2 पर फाइंड करते हैं, जब x -2 है उस पोजीशन में अगर आप फाइंड करते हैं dy बाई dx, तो क्योंकि dy बाई dx तो हमारा सेम ही है, केवल x की जगह -2 हमें यूज करना है, तो -2 का स्क्वायर भी होना तो 4 ही है, तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा सेम है। तो दोनों जगह पर जहां x 2 है वहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 95 है, जहां x -2 है वहां पर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट 95 है। तो आपने पढ़ रखा है कि दो स्ट्रेट लाइंस अगर ऐसी हों जिनके स्लोप्स इक्वल हो तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो सिंस स्लोप्स आर इक्वल, therefore tangents are parallel। तो इन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं। आज प्यारे बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लिख भी रहे हैं। आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा और इनका आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, जिससे कि आप इनका पूरा फायदा उठा सकें लेक्चर्स का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन है कि आपको एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू 1/x माइनस 3। उन सभी लाइंस की आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है जो इस कर्व की टेंजेंट्स हैं। यहां आपको ये ध्यान रखना है कि x अदर देन 3 ही कुछ होगा, और ऐसी वो लाइंस होंगी जिनका स्लोप होगा 2। इसी तरीके से आपको एक कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो टेंजेंट इस तरीके की होनी चाहिए जहां पर टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। वो आपको पॉइंट बताना है कि ऐसा पॉइंट बताएंगे इस कर्व पर जहां पर टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।